हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज बायसिंग, व्हाई इट इज नीडेड एंड हाउ इट बेनिफिट्स अस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ इट इज बीइंग डन, मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग मेथड्स एंड व्हाट आर देयर फीचर्स। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर विथ बायस कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली देर आर सो मेनी बायसिंग कॉन्फ़िगरेशंस, बट हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे ओनली दिस 4 टाइप्स ऑफ बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट आर दिस? द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, the second one which has the enhanced stability, then fixed bias configuration is emitter bias configuration। फिर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कलेक्टर फीडबैक बायस configuration in which we will give a feedback to the base from the collector terminals, right? And in the last we will discuss the voltage divider bias configuration. This configuration is also known as self bias configuration, right? So start करते हैं हम अपने first biasing configuration which is our fixed bias configuration. So this is the circuit of our fixed biasing configuration, right? यहाँ पे देखेंगे हमारा emitter terminal जो है वो grounded है, right? Okay, स्टार्ट करते हैं इनपुट सर्किट। दिस इज आवर इनपुट सर्किट, दिस पाथ इज आवर इनपुट, राइट? एंड दिस पाथ इज आवर आउटपुट सर्किट, राइट? ओके, राइटिंग KVL in input path, what we will have? Minus VCC starting from here, right, going through RB, then VBE and to the ground, minus VCC plus IB. Why? Because RB will flow through RB, IB RB plus the drop across this, that is VBE, is equal to 0, and from here our IB will be what? VCC minus VBE divided by RB. And writing KVL in our output loop, what we will have? Minus of VCC plus ICRC plus the drop across the collector to emitter, right? So VCE is equal to 0, isn't it? And from here our IC will be VCC. I think it is better to write expression for VCE. Our VCE will become VCC minus IC RC, right? Now assuming the transistor is acting in, assuming the transistor is in active region, right? If it is in active region, then we can simply write IC is equal to beta IB. रिवर्स सैचुरेशन करंट को इग्नोर कर रहे हैं, राइट? ओके, अब वन मोर थिंग आई वांट टू मेक अ नोट हियर। अभी जितने भी फ्यूचर में हम सर्किट को, ट्रांजिस्टर सर्किट्स का एनालिसिस करेंगे, उसमें अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, देन ओनली वी विल यूज IC इज इक्वल टू बीटा IB, राइट? अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, देन वी विल चेक that whether the transistor is in active region, saturation region or cutoff region. So आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे वेरिफिकेशन के प्रोसेस को देखेंगे, राइट? Now to verify the region of operation of the transistor, there are 3 methods. 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में या
कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन में तो सीधी सी बात है, जब हमारा इनपुट सर्किट मीन्स हमारा इनपुट डायोड, जब हमारा बेस इमीटर जंक्शन जे ई हमारा इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस होगा, वो ऑब्वियस कट ऑफ रीजन में होगा। तो कट ऑफ रीजन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इश्यू हमारे एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन में है, राइट। सो डिस्कस हम इसी पे करेंगे कि क्या तरीके हैं एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन में चेक करने का, राइट। चेक करने के तरीके बेसिकली कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूम करेंगे ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में है, राइट। और बेस्ड ऑन दैट अजम्पशन मीन्स IC इज इक्वल टू बीटा IB का यूज करके हम कैलकुलेशंस करेंगे और फाइंड करेंगे VC VB की वैल्यू। फर्स्ट तरीके में VC और VB की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। अब अगर हमारा VC वैल्यू मीन्स कलेक्टर वोल्टेज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बेस वोल्टेज, देन JC विल बी रिवर्स बायस्ड। और अगर JC हमारा रिवर्स बायस है तो ऑब्वियस हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही होगा। सो वहाँ से हमने कंफर्म कर दिया एक्टिव रीजन में। अगर ऐसा नहीं होता है मीन्स हमारा VC कलेक्टर वोल्टेज कम होता है एज कंपेयर टू बेस वोल्टेज, देन आवर JC मीन्स कलेक्टर जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस। और अगर ऐसा होता है तो हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में रहेगा, राइट। दूसरा तरीका ये है हमारा कि हम VCE वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में अज्यूम कर लिया और वहां से IC इज इक्वल टू बीटा IB का यूज करके सारे कैलकुलेशंस करें, जिसमें हम VCE वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ VCE सैट एंड VCC के बीच में रहता है, देन हमारा रीजन ऑफ ऑपरेशन मीन्स हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा, अदरवाइज सैचुरेशन रीजन में रहेगा, राइट। अगर रिकॉल करें हम कैरेक्टरिस्टिक से जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसमें क्या देखा हमने, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर VCE सैट एंड दिस इज आवर VCE मैक्स। मीन्स अगर हमारा VCE वैल्यू VCE सैट से कम होता है देन इट विल बी इन सैचुरेशन रीजन, और सिंस VCE की वैल्यू VCE मैक्स से ज़्यादा हो नहीं सकती, राइट। सो इससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमारे VCE कैलकुलेटेड VCE की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होती है देन इट विल बी इन एक्टिव रीजन में। ये हमारा एक्टिव रीजन था ना, राइट। ओके, सो ये भी हमने देख लिया, राइट। थर्ड ऑप्शन हम अज्यूम करते हैं कि सर्किट जो है हमारा, ट्रांजिस्टर जो है हमारा एक्टिव रीजन में है, राइट। अब अगर एक्टिव रीजन में है तो उसे ये कंडीशन फुलफिल करने चाहिए, राइट। कौन से कंडीशन? मान लेते हैं कि सैचुरेशन रीजन में होने के लिए कंडीशन है बेस करंट शुड बी ग्रेटर देन द IC डिवाइडेड बाई बीटा मिनिमम, राइट। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन इट इज फाइन, मीन्स द ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन, अदरवाइज एक्टिव रीजन में है, राइट। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, अगर हमारे पास बीटा की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दी गई है उसके बारे में कहा गया है दैट इज बीटा मिनिमम, देन वी विल यूज दैट बीटा मिनिमम टू कैलकुलेट दिस। अदरवाइज अगर वैल्यू कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो गिवन वैल्यू ऑफ बीटा इज बीटा मिनिमम, राइट। सो दिस आर द टेक्निक्स to verify that whether the transistor is operating in active region or not, right? So चलते हैं फिर से हम अपने लास्ट क्वेश्चन को रिज्यूम करते हैं जो हमने बायसिंग कन्फिग्रेशन था, फिक्स्ड बायस कन्फिग्रेशन, जिसके एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, राइट। सो ये हमने कैलकुलेट करा। नाउ हमें स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करनी है, बिकॉज हमारे बायसिंग कन्फिग्रेशन जो डिफरेंट बायसिंग कन्फिग्रेशन है उसके एनालिसिस का पर्पस ही यही है कि हमें ये देखना है कौन सा बायसिंग कन्फिग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल है, राइट। सो बात करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर की। स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए मीन्स करंट स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए प्रोसीजर क्या था हमारा, इनपुट सर्किट में KVL लिखना एंड उसे डिफ्रेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू IC। सो इस सर्किट के लिए दिस वाज आवर इनपुट सर्किट इक्वेशन, राइट। लिखते हैं यहाँ पे VCC माइनस IBRB माइनस
वी बी इज इक्वल टू 0, माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया. नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू आई सी, what we will have, this term will be 0 minus this term will also be 0, sorry, this will not be 0, this will be dIB by DIC multiplied by RB. This is also the constant, this term will also get 0, right, and it is equated to 0. So from here our dIB by DIC will be what, 0. और रिकॉल कीजिए, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या था, इनपुट सर्किट में इक्वेशन लिखना, उसे डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू आईसी, dIB बाई DIC की वैल्यू फाइंड आउट करना एंड उसे S इक्वेशन, S के लिए जो हमने एक्सप्रेशन दिया था उसमें पुट करना. S के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था, S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा टाइम्स dIB बाई DIC, राइट. ये हमारा एक्सप्रेशन था. अब इस एक्सप्रेशन में हम अगर dIB बाई DIC की वैल्यू पुट करते हैं, देन आवर S विल बिकम, दिस होल टर्म विल बिकम 0, मीन्स आवर S विल बिकम 1 प्लस बीटा, राइट. नाउ सी, बीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट अराउंड 100 होती है, 100, 200 लाइक दैट, राइट. मीन्स इस S की वैल्यू ज़्यादा है, राइट, बिकॉज बीटा की वैल्यू ज़्यादा है. अब अगर S की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा सर्किट जो है वो क्या होगा, लेस थर्मली स्टेबल. मीन्स ये सर्किट हमारा थर्मली स्टेबल नहीं है. अब इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कैसे करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट बायस कॉन्फ़िगरेशन जो कि इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन है, राइट. ये था हमारा फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन जो कि लेस स्टेबल था. इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने इमीटर में एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया, राइट. जो इमीटर अभी तक हमारा ग्राउंडेड था, अब वो ग्राउंडेड ना होके एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, right, just to improve the stability of this circuit, and this configuration is called as emitter bias configuration, right. इस configuration के लिए भी सेम एनालिसिस हम फिर से रिपीट करेंगे एंड देखेंगे कि हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर S की वैल्यू क्या आती है, राइट. ओके, इनपुट सर्किट में KVL लिखते हैं. क्या होगा हमारा इनपुट सर्किट, स्टार्टिंग फ्रॉम VCC गोइंग थ्रू RB, VBE देन ग्राउंड, दिस इज आवर इनपुट सर्किट. और हमारा आउटपुट क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम VCC गोइंग थ्रू RC देन VCE देन ग्राउंड, राइट. तो लिखते हैं KVL इनपुट सर्किट में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस VCC प्लस IB, दिस इज आवर IB, दिस इज आवर IC, IB RB प्लस VBE इज इक्वल टू 0, राइट. ये सारा हम तभी कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर रखा है ट्रांजिस्टर रीजन एक्टिव रीजन, राइट. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड फ्रॉम हेयर आवर IB विल बी व्हाट, आवर IB विल बी VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB. अब देखिए इनपुट्स, सॉरी, वन मोर थिंग यहाँ पे हम भूल चुके हैं, ड्रॉप अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस, ये हमने छोड़ दिया. चलिए इसे रेक्टिफाई करते हैं. व्हाट इज दैट, इनपुट सर्किट में KVL फिर से, माइनस VCC प्लस ड्रॉप अक्रॉस दिस IB RB प्लस VBE प्लस ड्रॉप अक्रॉस दिस ऑल्सो, राइट. IE into RE is equal to 0. This is our equation number 1. And from output circuit, what will be, minus VCC plus ICRC plus VCE plus IE RE is equal to 0. Now from equation 1, putting the values of IE is equal to IB plus
IC and rearranging that we will have VCC minus IB into RB plus RE minus VBE minus IC into RE is equal to 0. अब सिंस हमने ट्रांजिस्टर को ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है, assuming the transistor is in active region, तो उससे क्या होगा हमारा IC इज इक्वल टू बीटा IB, राइट. कितनी बार हमने कह दिया है ऑलरेडी. सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ IC हेयर and rearranging once again VCC minus IB into RB plus RE minus VBE minus IC की वैल्यू यहाँ से बीटा IB into RE is equal to 0. ये हमने पुट कर दिया. इसे फिर से रीअरेंज करते हैं. देन वी विल हैव VCC minus IB into RB प्लस यहाँ से बीटा RE और यहाँ से RE, राइट, माइनस VBE is equal to 0. So our IB will be VCC minus VBE as a whole divided by RB plus RE into बीटा प्लस 1, राइट. बीटा RE प्लस RE, सॉरी RE को हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल रखा हुआ है, सो दिस विल बी बीटा RE, राइट. सो दिस इज द value of our base current, and from equation number 2 we will have VCE is equal to VCC minus ICRC minus IC plus IB into RE, राइट. अब सिंस हमने IB कैलकुलेट कर लिया, VCE कैलकुलेट कर लिया, हमारा क्यू पॉइंट सेट. अब बात करेंगे इस सर्किट के स्टेबिलिटी के. तो स्टेबिलिटी के लिए हमें प्रोसीजर पता ही है. इनपुट सर्किट में इनपुट सर्किट में हमें KVL लिखना है, उस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू IC डिफरेंशिएट करना है, और DIB बाई DIC की वैल्यू हमारे S के लिए जो एक्सप्रेशन आया था स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए जो S था उसके इक्वेशन में पुट करना है, राइट. सो करते हैं, राइट. सो हमारा इनपुट इक्वेशन क्या था, VCC, दिस वाज आवर फ्रॉम इक्वेशन 1, यहीं से हमने लिया था ना. So VCC minus IB RB minus VBE minus IC plus IB into RE is equal to 0, and from here VCC minus VBE minus IB into RE plus RB minus IC RE is equal to 0. Now our next step is what? Differentiating this equation with respect to IC. This term becomes 0 because VCC is constant, minus VBE is also constant. Why? क्योंकि जब हम S वैल्यू कैलकुलेट करते हैं means the rate of change of collector current with respect to I naught which is S, तब हमारा VBE as well as बीटा constant रहता है. Then this will be
DIB by DIC into RE plus RB minus this will become DIC by DIC 1, so this will be RC, and from here our DIB by DIC will become minus of RE divided by RE plus RB. Now putting this value in S, जो कि हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन है. व्हाट इज दैट? 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ DIB by DIC. Our DIB by DIC is what? This is divided by RE plus RB. सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलता है हमें? 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RE डिवाइडेड बाय RE प्लस RB. अब यहाँ पे देखने लायक बात है, सिंस ये जो हमारा डिनोमिनेटर है एज अ होल विल बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है वो हमारा 1 से छोटा होगा, राइट? बीटा की वैल्यू 100-200 के अराउंड है. मीन्स जो भी होगा 1 से तो एटलीस्ट बड़ा ही होगा ये क्वांटिटी, या फिर 0 से तो बड़ा ही होगा. एंड एज अ होल ये जो टर्म है मीन्स हमारा डिनोमिनेटर दैट विल बी ग्रेटर देन 1, राइट? होगा ना? अब कंपेयर करते हैं हमारे लास्ट बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन से. लास्ट बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर जो थी वो 1 प्लस बीटा थी, जबकि इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर S जो है वो 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय सम क्वांटिटी ग्रेटर देन 1, राइट? ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगा. अब अगर ग्रेटर देन 1 हमारा डिनोमिनेटर होगा देन ऑब्वियस S विल बी लेस देन बीटा प्लस 1, इजंट इट? मीन्स प्रीवियस वन से जो कि हमारा बीटा प्लस 1 से है उससे तो छोटा ही होगा ये हमारा S, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ टर्म है. सो this biasing configuration means emitter bias configuration is more stable than fixed bias configuration. इसीलिए हमने कहा था just to stabilize this circuit more we are going to add an resistor in emitter leg, right? देखें यहाँ पे emitter leg को हमने जैसे ही ऐड किया हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर S इम्प्रूव हो गया, राइट? बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है एंड होल क्वांटिटी विल बी लेस. सो व्हाट इज कंक्लूजन? एमीटर बायस इज मोर स्टेबल देन फिक्स्ड बायस, राइट? अभी क्लियर हो गया ना किस तरह से हमारा बायस इमीटर बायस ज़्यादा स्टेबल है, राइट? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ कलेक्टर फीडबैक बायस. सो दिस इज आवर कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कलेक्टर वोल्टेज का कुछ पार्ट हम अपने बेस में फीड कर रहे हैं, मीन्स वी आर गिविंग अ फीडबैक, राइट? ठीक है, इसका भी एनालिसिस सेम प्रोसीजर से करेंगे, राइट? जिस तरह से हम लास्ट 2 फीडबैक कॉन्फ़िगरेशंस के बायसिंग कॉन्फ़िगरेशंस के कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, कलेक्टर में इन करने वाला करंट हमारा ये है IC एंड बेस में इन करने वाला करंट हमारा ये IB. सो ऑब्वियस दिस करंट विल बी द सम ऑफ दिस टू, बिकॉज यहाँ पे अगर KCL लगाते हैं देन दिस करंट विल बी द सम ऑफ दिस टू करंट, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हमारे इनपुट सर्किट में KVL लिखना. हमारा इनपुट सर्किट क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम VCC गोइंग थ्रू RC, RB, VB देन ग्राउंड, राइट? और हमारा आउटपुट सर्किट क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम VCC गोइंग थ्रू RC देन VCE देन ग्राउंड, राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं KVL. इनपुट सर्किट में KVL हमारा क्या हो जाएगा? VCC माइनस साइन मैंने पहले कॉमन ले लिया, IC प्लस
IB into RC minus RB into IB minus VBE is equal to 0, assuming the transistor is in active region, right? And in that case our IC will be beta IB, then this will become VCC minus VBE is equal to beta plus 1 into IB into RC plus IB RC, and from here our IB will become VCC minus VBE divided by RB plus beta plus 1 RC. ओके, हमने IB सेट कर लिया. नाउ राइटिंग KVL इन आउटपुट लूप, राइट. आउटपुट लूप में KVL लिखने से हमें क्या मिलेगा? VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लस VCE is equal to 0, and from here our VCE will become VCC minus IC plus IB into RC. हमने VCE कैलकुलेट कर लिया, सॉरी VCE कैलकुलेट कर लिया एंड IB कैलकुलेट कर लिया. सो दिस इज आवर Q पॉइंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी निकालने का फिर से सेम प्रोसीजर, राइट. सो राइट KVL इन इनपुट इक्वेशन लूप विच इज दिस. सो इसे फिर से अगर हम अरेंज करते हैं देन विल हैव KVL इन इनपुट, जस्ट यही इक्वेशन है रीअरेंज करने के बाद VCC माइनस IB इंटू RC प्लस RB माइनस ICRC माइनस VB इज इक्वल टू 0. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू IC. दिस विल बिकम 0 माइनस DIB by DIC into RC plus RB. This will be simply RC and this will be 0, and from here our DIB by DIC will be what? Minus of RC divided by RC plus RB, and our S will become 1 plus beta divided by 1 plus beta times of RC divided by RC plus RB. Now see, this S value इस कंडीशन में कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन में भी हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर S है उसकी वैल्यू बीटा प्लस 1 से कम ही है, बिकॉज RC की वैल्यू ये जो होल डिनोमिनेटर है हमारा 1 से ग्रेटर देन होगा. अब जब ये 1 से डिनोमिनेटर हमारा 1 से बड़ा होगा तो हमारा होल क्वांटिटी 1 से बीटा प्लस 1 से छोटा होगा, राइट. सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो मोर थर्मली स्टेबल देन फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, राइट. तो अब अगर कंपेयर करना चाहते हैं हम इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन और कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन में, दैट विच इज मोर स्टेबल, देन ये कमेंट करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वेदर इट इज़ इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन और कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? RE, RB एंड RC की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन कमेंट, राइट. डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दिस रेसिस्टर वी कैन कमेंट that whether collector feedback bias or emitter bias is more stable, right. जिसकी S की वैल्यू ज़्यादा होगी वो लेस स्टेबल होगा, राइट.
ओके, चलिए पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन विच इज द सुपीरियर वन विच इज voltage voltage divider bias configuration. So this is our next biasing configuration which is voltage divider bias configuration, or it is also called as self bias configuration, right? voltage divider bias configuration इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे बेस में जो वोल्टेज अपीयर होगा that is divided into two parts, R1 and R2, means the whole VCC will get divided into two parts. One part will drop across R1 and the other one is across R2. Now to analyze this circuit, first we will find the Thevenin's equivalent of this circuit, means our input circuit. अब अगर हम इसका Thevenin's equivalent find out करते हैं, then we can write this transistor circuit as this is RC, this is VC, right? This is R1, this is R2, this is ground, and this is RE. This is RE, right? This is VCC. ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, VCC को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. Now finding the Thevenin's equivalent across these two terminals, what we will have? We will have this will be our VTH and this will be RTH, this will be our RE. This RTH will be what? Looking into the circuit, right? The equivalent resistance, right? Sorry, the equivalent circuit from this terminal. Equivalent circuit from this terminal will be what? See, what will be that? The parallel combination of these two. So our RTH will be what? R1 parallel to R2, right? And our VTH will be the voltage drop across this R2, means VCC into R2 divided by R1 plus R2. Now our input circuit is what? This, and our output circuit is this, right? ओके, फिर से सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हैं. इनपुट सर्किट में अगर हम कैलकुलेट केवीएल लिखते हैं, देन वी विल हैव VTH माइनस IB, दिस इज आवर IB, ओके, IB into RTH minus VBE minus IE, RE is equal to 0, right? And our IB, यहाँ पे हम प्री एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, जिसके वजह से IC इज इक्वल टू बीटा IB. हम यहाँ पे IE इज इक्वल टू, फर्स्ट हम ये पुट करेंगे IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, देन वी विल पुट IC is equal to beta IB, and from there our IE will become beta plus 1 IB, and rearranging this equation we will have IB is equal to VTH minus VBE divided by RTH plus beta plus 1 RE, right? So this is our IB, means ऑपरेटिंग पॉइंट का एक पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिया. राइटिंग KVL इन आउटर लूप, वी विल हैव VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IE, RE is equal to 0. Once again, after rearranging, VCE will become VCC minus ICRC minus
IC प्लस IB इंटू RE। नसी हमने IB एज वेल एज VCE फाइंड आउट कर लिया, मीन्स हमने Q पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू our next goal is to check the stability, comment on stability. Now for to check the stability, same procedure को हम repeat करेंगे। What is that? इनपुट सर्किट में KVL लिखेंगे, उसे एक डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू IC एंड वहाँ से हम DIB बाई DIC की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद चलिए निकाल ही लेते हैं। सो इनपुट इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, VTH माइनस IBRTH माइनस VBE माइनस IE की वैल्यू यहाँ से IB प्लस IC इंटू RE रख देंगे। राइट, अब ध्यान देना एक बात, जब हम स्टेबिलिटी फैक्टर S के लिए कैलकुलेट करते हैं देन IC इज इक्वल टू बीटा IB नहीं पुट करना है, IC को एज इट इज IC ही रहना है। इस बात का ध्यान रखना है। जितने भी हमने लास्ट कैलकुलेशंस करे थे उन सब में भी स्टेबिलिटी फैक्टर के कैलकुलेशन में IC को बीटा IB सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। राइट, ओके। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू IC। राइट, दिस टर्म विल बिकम 0, this term will become DIB by DIC into RTH. This will be 0. This will be DIB by DIC into RE minus this will be RE. Right, and from here our DIB by DIC will become RE divided by RTH plus RE। राइट, अब इसे अगर हम S के इक्वेशन में पुट करते हैं देन आवर S विल बी 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ, सिंस इट वाज 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ दिस, बट दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस RE divided by RTH plus RE, and from here it will become 1 plus beta divided by 1 plus beta times of 1 divided by 1 plus RTH by RE. Right, now if RTH divided by RE is nearly equal to 0, means if I choose RTH very high with respect to RE, then S will become 1. Why? Because this term will become 1 and 1 plus beta divided by 1 plus beta will become S as 1, जो कि ये दिखाता है हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है एज कंपेयर टू आवर अर्लियर बायस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज बीटा की वैल्यू हाई होती है इन द ऑर्डर ऑफ 100 और 200। अभी तक जितने भी हमने बायस कॉन्फ़िगरेशन देखे सभी में हमारा बीटा प्लस 1 टर्म रहता था, मीन्स इन द ऑर्डर ऑफ 100 और 200, बट इस केस में हमारा S की वैल्यू 1 है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी थर्मली स्टेबल। राइट, सो ये थे हमारे डिफरेंट बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने ये देखा वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन इज द सुपीरियर वन, राइट, इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, हमने जो भी स्टेबिलिटी पे कमेंट करा वो था हमारा, हमने S वैल्यू फाइंड आउट करा। अब थोड़ा इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये S वैल्यू एक्चुअली में, ये तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया कि S वैल्यू जिसका ज़्यादा रहेगा वो लेस स्टेबल होगा। अब थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं हाउ। ठीक है,
इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम इनपुट इक्वेशन को लेते हैं तो यहाँ से हमने क्या देखें, आई बी, इस इक्वेशन से, इनपुट इक्वेशन से आई बी इंटू आर बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई ई इंटू आर ई। अगर हम वी सी सी और वी बी ई को सम वैल्यू x मान लेते हैं, बिकॉज वी सी सी इज कॉन्स्टेंट एंड वी बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो इसे हम अगर x मान लेते हैं, देन आवर आई बी विल बी सोलली डिपेंडेंट ऑन आई ई, राइट। अब होता क्या है, हमारा टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करने की वजह से हमारा आई नॉट राइज करेगा, ऑब्वियस। अब अगर हमारा आई नॉट इंक्रीज करता है देन आवर आई सी विल इंक्रीज, एग्जैक्टली। अब अगर हमारा आई सी इंक्रीज करता है देन आवर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर सी मीन्स वी आर सी विल इंक्रीज, राइट। अब अगर हमारा वी आर सी इंक्रीज करता है, सॉरी वी आर ई ड्रॉप अक्रॉस इमीटर रेसिस्टेंस, राइट, बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आई बी इज फंक्शन ऑफ इमीटर। सो आई सी इंक्रीज करने से हमारा वी आर ई मीन्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इमीटर रेसिस्टेंस ये इंक्रीज करेगा, इजंट इट, बिकॉज आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। और अगर हमारा आई सी इंक्रीज करता है तो हमारा आई ई इंक्रीज करेगा, आई ई इंक्रीज करने की वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई विल इंक्रीज, और अगर हमारा वी आर ई इंक्रीज होता है देन आवर आई बी विल रिड्यूस। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा आई बी है वो डिफरेंस है दिस क्वांटिटी एंड वोल्टेज ड्रॉप। ये जो क्वांटिटी हमारा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई, राइट। सो अगर ये क्वांटिटी बड़ा होता है देन आवर नेट क्वांटिटी दिस विल फॉल, मीन्स रिड्यूस होगा। अब अगर आई बी हमारा रिड्यूस होता है देन आवर आई सी विल रिड्यूस, राइट, बिकॉज आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। सो यहाँ पे देखिए हमने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से आई नॉट इंक्रीज हुआ, आई नॉट इंक्रीज करने से आई सी इंक्रीज हुआ, आई सी इंक्रीज होने से वी आर ई इंक्रीज हुआ, और जैसे वी आर ई इंक्रीज हुआ हमारा आई बी रिड्यूस हो गया। आई बी रिड्यूस होने की वजह से फिर हमारा कलेक्टर करंट रिड्यूस हो गया, राइट। जो कलेक्टर करंट हमारा यहाँ बढ़ रहा था टेम्परेचर की वजह से वो यहाँ पे घट चुका है। सो वंस अगेन दिस इज स्टेबलाइज्ड, राइट। सिमिलरली इन द केस ऑफ कलेक्टर फीडबैक हम इनपुट सर्किट के इक्वेशन से फिर से देखते हैं, राइट, जैसा कि हमने लास्ट देखा था। सिंस हमने स्टेबिलिटी फैक्टर के सारे डिराइव कर दिया और हमने ये देख भी लिया कि कैसे स्टेबल है, अब हम थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन को देखा, विजुअलाइज करने की कोशिश करा। सिमिलरली कलेक्टर फीडबैक बायस को भी विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये थर्मली स्टेबल हो रहा है, राइट। तो क्या देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारा आई नॉट इंक्रीज होगा, राइट। आई नॉट इंक्रीज होने की वजह से हमारा आई सी इंक्रीज होगा, ये तो हमें पता ही है। अब जैसे ही हमारा आई सी हियर आई सी इंक्रीज होगा, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस आर सी मीन्स वी आर सी विल इंक्रीज, वी आर सी विल इंक्रीज। अब अगर हमारा वी आर सी इंक्रीज होता है, सी ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये तो कांस्टेंट है, वीसीसी माइनस वीबी, राइट, बिकॉज वीसी इज कांस्टेंट, वीबी इज कांस्टेंट। अब अगर इसमें से दिस होल पार्ट इज आवर वी आर, बिकॉज द करंट फ्लोइंग थ्रू आर सी इज आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी, एंड द रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड which is RC. So the voltage drop across RC will increase. अब जैसे ये voltage drop RC में increase होगा हमारा IB reduce हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है।
अब अगर हम इस फिक्स क्वांटिटी से बड़ा क्वांटिटी को घटाएंगे तो होल क्वांटिटी हमारा रिड्यूस हो जाएगा. सो आवर IB विल रिड्यूस, और अगर हमारा IB रिड्यूस होता है देन आवर IC विल रिड्यूस. सो देख सकते हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो करंट हमारा इंक्रीज करा था वो अब रिड्यूस हो गया. राइट, मीन्स जब हमारे पास कोई बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं था तो ये IC इंक्रीज होने की वजह से फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, और फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फर्दर I0 इंक्रीज एंड देन अगेन फर्दर IC इंक्रीज, और ये कंटिन्यूसली हमारे अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर को डैमेज कर रहा था. बट अभी टेम्परेचर इंक्रीज होने से, बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा IC इंक्रीज कर रहा है, बट उस IC को इंक्रीज होने की वजह से हमारा IC तुरंत ही घट जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ बायसिंग कॉन्फ़िगरेशंस. सो आई थिंक होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज करता है. सो हमारा बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है टोटल. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे सो दैट इट विल बिकम more clear. So now I am stopping my words here. See you in next lecture. Thank you.